कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। माता दिति और कश्यप जी के संयोग से एक पुत्री रचना का जन्म हुआ। रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ होता है, जिनके दो पुत्र होते हैं, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप महान ब्रह्मज्ञानी थे। एक बार विश्वरूप को देवताओं का गुरु भी बनाया गया। परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव स्वामी से कि प्रभु ये बताइए कि जब देवगुरु बृहस्पति देवताओं के स्थापित गुरु हैं, तो विश्वरूप जी उनके गुरु कैसे बने? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी सुनो। एक बार राजा इंद्र अपने इंद्रलोक में अप्सराओं का नृत्य और गान देख रहे थे। उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी का आगमन हुआ। इंद्र ने जानबूझकर उनकी उपेक्षा की, उनको उठकर प्रणाम नहीं किया, उनको अनदेखा किया। यह विचार किया इंद्र ने कि अगर मैं गुरुदेव के स्वागत सम्मान में, उनके बंधन में, उनके प्रणाम में लग जाऊंगा तो नृत्य गान में विघ्न पड़ेगा। इंद्र की यह उपेक्षा देखकर गुरुदेव बृहस्पति जी बहुत क्रोधित हुए। बोले कुछ नहीं, किंतु नाराज होकर वहां से चले गए। अब जब कार्य पड़ा गुरु का, तो इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति जी को बहुत ढूंढवाया। अनेक स्थानों में तलाश कराई, पर बृहस्पति जी कहीं नजर नहीं आए। इंद्र बहुत परेशान होकर पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु हमारे गुरु जी कहीं गायब हो गए हैं, नाराज होकर चले गए हैं, हम क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र, जब तक गुरु बृहस्पति प्रसन्न न हो जाए तब तक त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप से अपने कार्य कराइए। अब इंद्र जी विश्वरूप के पास पहुंचे। विश्वरूप ने पहले तो देवताओं से मना कर दिया कि पुरोहित कर्म करने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है। विश्वरूप ने वही बात कही जो वशिष्ठ जी ने भगवान राम से कही थी कि उपरोहित कर्मयति मंदा वेद पुराण सुमृति कर निंदा। तो किंतु जब देवताओं ने बहुत विनती किया तो विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बनने को तैयार हो गए। विश्वरूप ने सबसे पहले इंद्र जी को नारायण कवच का उपदेश दिया। नारायण कवच का इतना अधिक प्रभाव होता है कि जो इसका नित्य पाठ करता है, नियम से पाठ करता है, उसके ऊपर की सब विघ्न बाधाएं खत्म हो जाती हैं। विघ्न बाधाएं नजदीक फटकती भी नहीं हैं। कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता है। अगर तंत्र मंत्र करेगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा। अब एक बार विश्वरूप ने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए यज्ञ कराया। वे यज्ञ में जोर जोर से आहुति जो दे रहे थे, वो तो देवताओं का नाम लेकर दे रहे थे और धीरे से चुपचाप मुंह में गुनगुनाकर दैत्यों के नाम की भी आहुति दे देते हैं, ताकि दैत्यों की भी शक्ति बढ़ जाए। क्योंकि दैत्य लोग विश्वरूप के मामा थे। इंद्र को बड़ा क्रोध आया
कि गुरुजी तो गड़बड़ कर रहे हैं। विश्वरूप के 3 सर थे, तीनों सिर इंद्र जी ने तलवार से काट दिए। अब जब इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर दी, विश्वरूप ब्राह्मण थे, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ध्यान रहे कि ब्रह्म हत्या का पाप सभी को लगता है। भले ही साक्षात नारायण नर रूप में धरती पर आए, पर ब्रह्म हत्या उनको भी लगी। भगवान राम को भी रावण का वध करने से ब्रह्म हत्या लगी थी। यद्यपि रावण आसुरी प्रवृत्ति का ब्राह्मण था, किंतु तब भी उनको ब्रह्म हत्या लगी। इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मण का वध करने से ब्रह्म हत्या का पाप निश्चित रूप से लगता है। अब इंद्र की ब्रह्म हत्या का समन कैसे हुआ? इंद्र ने 4 भागों में इस ब्रह्म हत्या को काटा। पहला भाग पृथ्वी को दिया, जो ऊसर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा भाग जल को दिया, जल में जो भाग दिखाई पड़ता है वो ब्रह्म हत्या का समन का परिणाम है। तीसरा भाग वृक्षों को दे दिया, जो गोंद के रूप में है, और चौथा भाग स्त्रियों को दे दिया, जो रज के रूप में प्रकट होता है। अब 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांटकर इंद्र तो चले गए, परंतु त्वष्टा मुनि ने पुत्र की हत्या का बदला लेने के लिए इंद्र का वध करने के उद्देश्य से बड़ा भारी यज्ञ किया। किंतु यज्ञ में थोड़ी सी मंत्र की त्रुटि हो जाने के कारण उस यज्ञ वेदी से वृत्रासुर नामक भयंकर राक्षस उत्पन्न हो गया और त्वष्टा मुनि के आदेश पर इंद्र और अन्य देवताओं का वध करने के लिए चल पड़ा। अब वृत्रासुर और इंद्र के युद्ध की कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।